जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमको पढ़ना है एक नए एपिसोड में 5.1। बच्चों, हमें आपको बताना था कि आज की जो बुक, आज की जो सीरीज है वो हमारी क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.1 पर आधारित है, जिसमें से हमको क्वेश्चन नंबर 2 से कितने क्वेश्चन हो पाते हैं ये टाइमिंग पर निर्भर करता है, तथा आप कितना हमको साथ देते हैं, कितनी देर तक हमारे साथ बने रहते हैं, उतनी देर में हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आप पर भी निर्भर करता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से बने रहिएगा, बड़ी सतर्कता से के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौटंकी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आपको ध्यान से तथा एकाग्रता के साथ बैठना पड़ता है। भले ही आप 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, लेकिन जितनी देर बैठे एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठे, जिससे आपको क्वेश्चन छूटने न पाए। और हम ये वादा करते हैं आपसे कि यदि आप कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं इस क्लास में, तो आपको बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन जितने भी करवाए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और आपका बेसिक कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से इस वीडियो के बाद तथा इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन या फिर इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चनों से संबंधित अन्य क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर सरल तरीके से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो बच्चों बने रहिएगा। ये सब चीज़ें, ये जो वादा है आपके द्वारा तथा हमारे द्वारा किया गया वादा, ये पूरा हो पाएगा तभी जब आप कंसंट्रेशन के साथ ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूर्णतः देखेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको इन सभी परिणामों में लाभ दिखाई देगा। रन से प्लस में कॉट 75 रन से बराबर हमको 4 लाना है। कैसे लाएंगे, सिद्ध करेंगे, जरा देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि tan जो आपका 75 अंश है, 75 अंश को तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 45 प्लस में 30 अंश लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अच्छा, तो ये कुछ a बन गया और ये आपका b बन गया, यानी कि आपका बन गया tan a प्लस b बराबर सूत्र बन गया कि नहीं। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। प्यारे बच्चों बोलो हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कीड़ा गूंज रहा होगा कि भैया इसको माइनस में tan 45, यानी कि ये a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र नहीं बनेगा क्या। हाँ बिल्कुल, एक सूत्र होता है आपका tan a माइनस का b होता है, tan a माइनस का b वाला भी सूत्र होता है। क्या उस इस सूत्र के फॉर्मेट में हम इसको नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते, कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों tan 75 को आप क्या लिख सकते हैं। tan 75 को आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस का क्या कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। 90 माइनस का 15 कर सकते हैं। अब ये बताइए, अगर हम इसका सूत्र खोलेंगे तो tan a प्लस में tan a माइनस tan b हो जाएगा प्यारे बच्चों, जिसमें से हमारा सूत्र खुलता है कि tan a माइनस का tan b। तो tan b की जगह तो tan 15 अंश आ गया ना। क्या आप बता सकते हैं कि tan 15 अंश का मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा इस वजह से हमारा ये मान मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए प्यारे बच्चों इसे माइनस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि इसका मान हमको यहाँ पर जैसे सूत्र खोलते हैं कि tan a प्लस में माइनस वाला सूत्र है, ये माइनस वाला सूत्र, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा tan b। अब tan b की जगह प्यारे बच्चों हमारा तो tan 15 अंश आएगा, tan 15 अंश का मान मालूम नहीं, इसलिए बच्चों इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें tan 45 का भी मालूम है हमको मान, और tan 30 का मालूम है। तो इसलिए बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसको माइनस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के फॉर्मेट में लिखने के बाद हमको मान नहीं मालूम होंगे पूरे, तो इसलिए बच्चों इसको प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो चलते हैं, आप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए, tan 75 को जैसे कि हमने बताया कि आप 45 प्लस में ध्यान देना है कि जो हम ये लिख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मेट के मान हमको मालूम है या नहीं। तो हमें tan 45 का भी मालूम है, tan 30 का मालूम, बिल्कुल मालूम है, बहुत अच्छी बात है। प्लस का कॉट, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप कि नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं। हम कहाँ से चल रहे थे, हम चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे। कहाँ से चल रहे थे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे, यानी कि दाया बायां पद से चल रहे थे। अब बच्चों आपको एक सूत्र मालूम है, पढ़ा के हम सूत्र बता देते हैं कि भैया tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan होता है tan a प्लस में tan b होता है बटे में 1 माइनस का tan a इंटू tan b होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। ये tan लिखा है, आप समझ गए। थोड़ा सा tan में an लिखने में थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे लग जाता है, लेकिन ये tan आपको बोल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, तो आप स्वयं बना सकते हैं। ये सूत्र होता है। इस तरह से यहाँ पर cot a प्लस बी बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि cot a प्लस बी बराबर सूत्र लगेगा। तो cot a प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, cot, इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा, उल्टा कर दोगे तो tan b आ जाएगा, यानी कि cot b आ जाएगा, tan a आ जाएगा, यानी कि cot a आ जाएगा। तो cot a आ गया, फिर इसके बाद माइनस का 1 है बटे इसका भी उल्टा करो तो cot b और प्लस में cot a आ गया प्यारे बच्चों। ये आपकी ये दोनों सूत्र होते हैं, इन्हीं दोनों सूत्रों को फॉर्मेट में रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन में रखना है प्यारे बच्चों। tan 45 प्लस 30 अंश की जगह हमें इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, इस वाले सूत्र का। तो tan 45 प्लस में a, यानी कि tan a प्यारे बच्चों, ये क्या है tan a,
ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है, तो 45 अंश है, बिल्कुल 45 अंश है, प्लस में टेन बी की जगह क्या है 30 अंश है, 30 अंश है प्यारे बच्चों, क्या है 30 अंश है, माइनस का 1, और टेन ए की जगह क्या है, टेन ए की जगह 45 अंश है और इंटू में टेन कितना है, टेन बी की जगह 30 अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों, बीच में प्लस लगा देते हैं। अब कॉस ए प्लस बी में तो हमने इसको ए माना था और इसको क्या माना था, बी, तो कॉट बी प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉट बी आपका 30 अंश होता है और इंटू में क्या कर देंगे, इंटू कॉट कॉट ए का मान क्या है 45 अंश है, ओके बिल्कुल है, माइनस का मान लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे कॉट बी में कितना है, कॉट बी आपका 30 अंश है और इसके बाद प्लस में चलेंगे तो कॉट ए कितना है 45 अंश है प्यारे बच्चों। ये आपका बहुत ही आसानी से आपने समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा इनका मान निकाल लेते हैं। तो आप जानते होंगे प्यारे बच्चों की tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। प्यारे बच्चों ये तो मान होता है, हमने आपको बता दिया चार्ट से देख करके। लेकिन प्यारे बच्चों आपको जैसे मान याद नहीं है, प्यारे बच्चों आपको मान याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, जैसा कि आप जानते होंगे, वो नॉर्मल ट्रिक है जो कि सबको मालूम होता है, लेकिन आपको भी मालूम होगा शायद, अगर नहीं मालूम तो जान लेते हैं। तो जैसे बच्चों को tan 45 का मान निकालना है, तो जैसे हमने लिखा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। तो थीटा की जगह हमको 45 अंश दिया है, तो हमने लिख दिया tan 45 अंश लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी थीटा तो दोनों में सेम है ये, तो यहाँ पर भी 45 अंश हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप रखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। ये प्यारे बच्चों इसके साथ हो जाएगा और ये किसके साथ हो, इसके साथ, ये इसके साथ हो जाएगा तो √2 और हो जाएगा √2, ऐसे काट देंगे तो 1 आ गया, यानी कि tan 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से tan 30 का मान भी आराम से निकाल सकते हैं हम। tan 30 का मान क्या लगा देंगे हम, sin 30 बटे में cos 30, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। पहले बच्चों ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। आपको भिन्न सॉल्व करना तो आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, आप बहुत होशियार लड़के हैं। तो यहाँ से हम करेंगे, ऐसे काटेंगे तो हमारे पास 1 बचे में √3 बचेगा। इसी तरह से हम कॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट की वैल्यू कैसे निकालना है, तो बच्चों कॉट थीटा बराबर आप जानते होंगे कि क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है साइन थीटा। तो कॉट बच्चों अगर आपको 45 अंश का मान निकालना है तो कॉट 45 अंश का हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 45 अंश और बटे में आपका हो जाएगा साइन 45 अंश, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है और बटे में साइन 45 का 1/√2 होता है। जैसा कि आप जानते हैं इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 बटे में √2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको मालूम है ना, नॉर्मल है भाई, तो काटेंगे तो भैया 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपको मालूम है, तो इसलिए हम थोड़ा सी इसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आप ये घबराइएगा मत नहीं कि आप बहुत जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं सब आपका यदि बेसिक बहुत ही कमजोर है तो भी आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है भाई। कॉट बराबर साइन बटे में कॉट बराबर आपका कॉस बटे साइन होता है, जो कि हमने रख दिया। थीटा की जगह आपका 30 है तो 30 रख दिया। अब आप जानते हैं कि कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है और बटे में साइन 30 का क्या होता है, 1/2 होता है। बस इसके साथ ये वाला हो जाएगा, इसके साथ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √2/3/2 हो जाएगा। जैसे काटेंगे तो आ जाएगा √3। पहले बच्चों आप समझ गए होंगे, आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको इरेज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको। आप नोट कर सकते हैं, यदि नहीं नोट कर पाए हैं तो आप वीडियो पीछे करके देखिए। आप वीडियो पीछे करके क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। अब इधर कॉस tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस में tan 30 का मान अभी हमने निकाला 1/√3 होता है, बटे में 1 माइनस का tan 45 का एक होता है कि नहीं होता, गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। फिर प्लस में लगा देते हैं। cot 30 अंश का मान बच्चों आपने उधर निकाला था कि cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है और इंटू में 1 होता है और माइनस का 1 होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं ऊपर वाली भिन्न को। ऊपर वाली भिन्न को समझने के लिए हमको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसी भिन्न है कि नहीं है, इसके बटे में 1 है, तो 1 और √3 का लासा लेंगे तो √3 ही आएगा, √3 आएगा। इसका भाग प्यारे बच्चों इसमें देंगे तो √3 बार में जाएगा, तो √3 का गुणा ऊपर कराएंगे तो हो जाएगा √3 आ जाएगा, और प्लस में इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि 1 का गुणा कराएंगे तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ चलते हैं हम, नीचे चलते हैं। तो देखो, तो हमारा 1 माइनस का 1 का गुणा 1 में होगा तो √3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर √3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, √3
प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ऊपर वाली भिन्न हमारी सॉल्व होकर के कुछ ऐसे आ गई है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम इसको इस तरफ करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ करेंगे। तो इस तरफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जो है हमारे पास वही रख देते हैं, जो है हमारे पास वही रख देते हैं। तो अंडर रूट 3 आपका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बटे में अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बच्चों नीचे वाली भिन्न को सॉल्व करते हैं। नीचे वाली भिन्न में इसके बटे में 1 है, यानी अंडर रूट 3, और 1 का लासा लेंगे तो आपके पास आने वाला है अंडर रूट 3 का, और अगर 1 का लासा लेंगे तो आपके पास आने वाला क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, अंडर रूट 3 ही आएगा। ठीक है, इसका भाग अगर अंडर रूट 3 में दे रहे हैं तो कितने बार में जाएगा, अंडर रूट 3 बार में ही जाने वाला है। जाने वाला कि नहीं जाने वाला, बिल्कुल जाने वाला है, और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात बहुत नॉर्मल है, बहुत सरलता से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है, देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है पढ़ाई। देखो पढ़ाई के बीच में ये सब चीज़, अब इससे क्या है कि ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। पहले बच्चों ये कैसे कटेगा, इधर विस्तार से समझते हैं इसको। जैसे कि हमारा हो गया अंडर रूट 3 प्लस में 1 हो गया, बटे में अंडर रूट 3 है, और फिर इसके बाद क्या है, अंडर रूट 3 माइनस का 1 बटे में अंडर रूट 3 है कि नहीं है कि नहीं है। पहले बच्चों इसके साथ इसका होगा, होगा कि नहीं होगा, ये अंडर रूट लगा है, इसके साथ इसका होगा, और इसके साथ इसका होगा गुणा, गुणा होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम ऊपर ऊपर वाली का करते हैं, तो अंडर रूट 3 अब प्लस में 1 के साथ गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 का। ठीक है, अब इसके बाद इसका करते हैं, तो अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो क्या इससे ये काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस का 1 ही तो बचेगा। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर बचा हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस में 1, और नीचे बचा अंडर रूट 3 माइनस का 1 बचा, और प्लस में आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1, और बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको और हल करते हैं, तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट प्लस 3 1 का लासा अगर लेंगे तो हमारे पास इसका लासा आने वाला है इतना, इतना इसका लासा आने वाला है, आने वाला है लासा कि नहीं आने वाला। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका भाग अगर हम इसमें देंगे तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यानी कि हमको क्या करना चाहिए, अंडर रूट 3 प्लस का 1 में आपका गुणा होगा कितना, इसलिए इसका गुणा होगा कि नहीं होगा, इसका गुणा होने वाला है कि नहीं होने वाला, इसका गुणा। ऐसे यहाँ पर जगह नहीं थी तो हमने इधर कर दिया ताकि आपको विस्तार से समझ में आ पाए। ठीक है, जैसे हमने इधर भी किया था, अभी भिन्न हल किया था, आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया अंडर रूट इसका भाग इसमें दिया तो कट गए, कितने बार में गए, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से हम अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा कराएंगे। तो इधर विस्तार से समझ लेते हैं क्या आने वाला है। अच्छा विस्तार से क्या ही समझना, इधर रख देते हैं, और क्या है तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा कराएंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 से। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले, प्लस इसका भाग देंगे बच्चों तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी इसमें गुणा होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 का होगा कि नहीं, गुणा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। क्या ये तब इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात समझ में आ रही है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अंडर रूट 3 प्लस का 1 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 दोनों सेम सेम है, और दोनों सेम सेम कोष्टकों को क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो अच्छा अब ये बताइए कि अगर हम x का गुणा x से करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर आता है कि नहीं आता, x का गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर आता है कि नहीं आता। उसी तरह से अगर हम अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा अंडर रूट 3 प्लस 1 से कर देंगे तो दोनों की सेम सेम है, सेम सेम संख्या है। तो भैया 2 का गुणा अगर 2 से करते हैं तो या तो 4 लिखिए, या फिर आप इसको 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे 2 का गुणा 2 से करा के इस तरह लिखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका गुणा हमें इसमें कराएंगे, फिर इसका गुणा इसमें और इसमें कराएंगे, ऐसे कराने पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस में 1 का पावर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें देखिए अंडर रूट 3 माइनस का, अंडर रूट 3 माइनस का, ये भी ऐसे कुछ लिख जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी कुछ ऐसे लिख जाने वाला है कि नहीं लिख जाने वाला। पहले बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा लिख जाने वाला है कि नहीं लिख जाने, बिल्कुल लिख जाने वाला। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे देखो अंडर रूट 3, नीचे अभी नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना। तो ये आप ये समझ में आ गए होगा आपको, तो हम नोट इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, तो इसलिए हम इसको विस्तार से इधर समझा दिया कि, और डायरेक्ट हम इसकी जगह उठा करके इसको रख देंगे, और इसकी जगह उठा करके हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कि यहाँ पर क्या है, ऐसे कर देंगे,
तो इसकी जगह उठा करके बच्चों √3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बटे में आपका √3 माइनस का 1 और √3 माइनस प्लस का 1। प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह है, इस तरह है कि नहीं है? ओके। अब प्यारे बच्चों आप एक सूत्र तो जानते होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सूत्र जानते हो। कौन सा सूत्र जानते हैं आप? तो इधर हम बता देते हैं आपको सूत्र कौन सा जानते होंगे। यहाँ पर a और प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि √3 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम अगर सूत्र देखें तो सूत्र होता है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यानी होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में होता है 2ab होता है कि नहीं होता? इस तरह से तो अगर हम इसको खोलेंगे, अब बाद में खोल लेंगे, इस तरह से इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इधर हो जाए a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab। होने वाला है कि नहीं होने वाला? बिल्कुल ऐसा होने वाला है। तो इसको अब दूसरा देखिए, एक सूत्र प्यारे बच्चों और होता है कि एक कोष्टक में a प्लस में b और दूसरे कोष्टक में a माइनस का b बराबर हम a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों सूत्र, ये तीनों सूत्र आपको इसमें प्रयोग होने वाले हैं। a प्लस बी यानी √3 प्लस में 1 है तो आपका ये वाला सूत्र लगेगा। a माइनस का b यानी √3 माइनस का 1 है, ये वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, अर्थात √3 माइनस का 1 √3 प्लस का 1, इसका ये वाला सूत्र लगेगा। तो लगा दे हम बिना किसी देरी और बिना किसी संकोच। ओके लगा देते हैं, ठीक है लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों इधर लगाएंगे हम तो यहाँ पर √3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 यानी 2, a यानी 1, अब b की जगह √3, ये ऐसे खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। इसके बाद प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। इसके बाद बच्चे इसमें करते हैं a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे में 1 गुणे में आपका कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये होने वाला है कि नहीं होने वाला? होने वाला, बिल्कुल होने वाला। नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये ऐसे होने वाला कि नहीं होने वाला? समझ में आ रही है ना बात? अब स्क्वायर से हमारा √ कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो यानी 3 बचेगा हमारे पास। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 √3 आ जाएगा और प्लस में इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 3 बचेगा, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा नहीं बच्चों? इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस 1। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? अब देखिए 2 √3 माइनस का 2 √3 प्लस का, ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा देखो 3 और 1 होता है 4, ठीक है, 3 और 1 होता है 4, प्लस का 4 आ गए, इधर आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा? अब हम जोड़ेंगे तो 8/2 आ जाएगा, काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। राइट हैंड साइड आप जरा देखिए, गौर कीजिए, राइट हैंड साइड आप जरा गौर कीजिए। आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, आप जरा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि प्यारे बच्चों आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है, बहुत ही लो है, तो आप 100% हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। आप एक बार देखिए तो करके, आप करके तो देखिए, पीछे करके वीडियो देखिए। अगर आप बहुत ही कमजोर हैं तो 100% दूसरी बार देखने में क्वेश्चन एकदम समझ में आने वाला है। भटकना नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो आप पूछिए, और यदि डाउट पूछने योग्य है तो पूछिए, और यदि अपने आप से आप डाउट क्लियर कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और इसके बाद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने इसको बहुत ही, जो भी सूत्र जहाँ भी है, देखो विस्तार से जहाँ बताना तो हमने साइड में विस्तार से उसको बता दिया, क्योंकि इधर बीच में विस्तार में नहीं लिख सकते ना, तो फिर हमारे पास बोर्ड की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमने विस्तार से जहाँ भी हमें समझाना था तो हमने इस किनारे में समझा दिया। तो तीसरे नंबर का जो पहला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि साइन π/4 इंटू कॉस π/12, ठीक है, प्लस का कॉस π/4 इंटू में साइन π/12 है। पहले बच्चों आपको एक चीज तो दिख रही होगी, पहले हम कुछ एक सूत्र लिख देते हैं आपको, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक सूत्र होता है आपका साइन a प्लस में b बराबर सूत्र होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी चुके हैं कि साइन a इंटू कॉस b होता है, प्लस में कॉस a
इंटू में साइन बी होता है। कुछ ये सूत्र होता है आपका। अब आप देखिए, ए की जगह में दिया है पाई बटे में 4, बी की जगह दिया है, अब फिर हमें ए की जगह दिया है और फिर हमें बी की जगह दिया है। देखो, साइन ए कॉस बी इंटू में कॉस बी, कॉस ए और साइन ए बी। क्या ये सूत्र लगेगा? यानी इसकी जगह हम लगा देंगे इसको, यानी कि इसकी जगह पाई बटे में 4 लग देंगे और इसकी जगह रख देंगे पाई बटे में 12 और कुछ ऐसे सूत्र लग जाने वाला है साइन बराबर। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए हो कि ये सूत्र कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, कब, किस कारण से लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। इसको हमने इस वाले को ए मान लिया था, इसको बी मान लिया था, इसको ए मान लिया था और इसको बी मान लिया था, जिस कारण से हमारा सूत्र बन गया कि साइन ए की जगह क्या है प्यारे बच्चों? पाई बटे में 4, प्लस में बी की जगह क्या है? पाई बटे में 12। ठीक है, इतना हो गया। अब अंदर वाली जो भिन्न है यानी कि पाई बटे में 4 और पाई बटे में 12, इसका लासा लेते हैं तो 12 और 4 का लासा होता है 12। तो 12 और 4 का लासा होने वाला है 12। यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा पाई। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इधर जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो हो जाएगा साइन 4 पाई अब बटे में 12। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 4 पाई बटे में 12। अब इससे हम काट दें तो 4 एक कम 4, 4 3 12, यानी कि हमारे पास आने वाला है साइन पाई बटे में 3। अब बच्चों जानते हैं कि पाई का मतलब होता है 180 और बटे में 3 का मतलब होता है 3 18, यानी कि 60 आया कि नहीं आया? यानी कि साइन पाई बटे में 3 का मतलब होता है साइन 60। साइन पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है? साइन 60। और साइन 60 का मान प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? अंडर रूट 3 बटे में 2 आने वाला है। यही आपका क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है। और इसी तरह से हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन 7 पाई बटे में 12 इंटू में कॉस पाई बटे में 4 माइनस का कॉस 7 पाई बटे में 12 और इंटू में साइन पाई बटे में 4। ये सूत्र। अब यहाँ भी एक फार्मूला लगने वाला है, यहाँ भी एक फार्मूला क्या है? लगने वाला है। कौन सा फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चों? आपको बताते हैं हम कौन सा फार्मूला लगने वाला है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलो ठीक है। एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस का बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी, ये होता है। अब आप देखिए, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ये थीटा वाले को, और ई वाले थीटा को हम ए मान लें और ये वाले थीटा को बी मान लें। ठीक है, इस कारण से प्यारे बच्चों देखते हैं कि साइन ए बन जाएगा ये, तो साइन ए हो गया। ये कॉस बी बन जाएगा, कॉस बी हो गया। माइनस है, माइनस है। कॉस ए है, कॉस ए है। साइन ए है, साइन ए है। बराबर में किसके है? साइन ए माइनस बी के है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी, ए की जगह क्या है? 7 पाई बटे में 12 और माइनस बी की जगह क्या है? पाई बटे में 4। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको करेंगे लासा लेंगे तो 12 4 का लासा 12 होने वाला है। तो 12 4 का लासा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई और यहाँ पर होगा 4 3 12 यानी 3 पाई। अब इसमें क्या होगा? घट जाएगा, तो 7 पाई में 3 पाई चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 पाई बटे में 12। काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 3 12, यानी कि हमारे पास हो जाएगा साइन पाई बटे में 3 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। अच्छा पहले आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा। 180 और 3 तीन कितना हो गया? 18। 60 अंश आया कि नहीं आया? यानी साइन 60 अंश आया कि नहीं आया? साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है। ये आपको समझ में
तो आई होप प्यारे बच्चों की ये क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। अब ये क्वेश्चन आपको, आपका अगर बेसिक बहुत ही कमजोर है लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मेन काम क्या था, बस इन्हीं दो सूत्रों का ही कमाल था, बस इन्हीं सूत्रों की वजह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सका है। क्वेश्चन को नोट करने के लिए पहले हम इधर चलते हैं, तो एक बार नोट कर लेते हैं इसको। 45 अंश और प्लस में थीटा और माइनस का कॉस 45 अंश और माइनस का थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको a बना लें और इसको b बना लें और इसको a बना लें और इसको b बना लें, तो यहाँ से दो फार्मूले निकल रहे हैं, दो फार्मूले बच्चों निकल रहे हैं। पहला निकल रहा है साइन a प्लस बी, पहला निकल रहा है साइन a प्लस में b, और दूसरा फार्मूला निकल रहा है प्यारे बच्चों की a माइनस का b। ऐसे निकल रहा है कि नहीं। अब ये आप जानते होंगे कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू में कॉस b प्लस में कॉस a इंटू में साइन बी होता है प्यारे बच्चों। साइन बी यानी साइन थीटा होता है। ठीक है। अब इसी तरह से ये वाले में होता है कि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस है तो प्लस कर देंगे साइन ए इंटू में साइन बी होता है। ये आपको सूत्र बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इस सूत्र का जो ये फॉर्मेट है, ये सूत्र है, इसका प्रयोग हम इधर करने वाले हैं और इस सूत्र का जो प्रयोग है उसका प्रयोग हम इधर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं। मार्कर कहाँ गया हमारा, इधर है। चलो आइए चलते हैं। तो अगर हम साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 45 अंश प्लस में थीटा, तो यानी हो जाएगा साइन ए प्यारे बच्चों यानी साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कॉस थीटा अरे क्या बोल रहे हैं, थीटा है। ठीक है, प्लस कर देते हैं साइन कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद कोष्टक में बंद कर दो। ये वाला हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बीच में माइनस लगा देते हैं। अब ये वाले को क्लियर करने जा रहे हैं। तो कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू में कॉस बी यानी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद प्लस लगाएंगे साइन ए यानी साइन 45 अंश हो गया और इंटू में साइन बी यानी कि साइन थीटा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको सूत्र को खोल देते तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 45 अंश का मान आपको मालूम होगा कि 1/में अंडर रूट 2 होता है कि नहीं होता, और इंटू में आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस में कॉस 45 का मान भी आपको मालूम होगा कि अंडर रूट 2 होता है और इंटू में आपका आ जाएगा साइन माइनस। अब बच्चों ध्यान से गौर से देखिए कि कॉस 45 का मान 1/2 होता है, वो भी अंडर रूट के अंदर, और इंटू में कॉस आपका हो जाएगा 30, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और साइन 45 का मान होता है 1/में अंडर रूट 2 इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, एक का गुणा कॉस थीटा से होगा तो कॉस थीटा बटे में अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा साइन थीटा बटे में अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा बटे में अंडर रूट 2 आ जाएगा, और माइनस का हो जाएगा साइन थीटा जिसमें से बटे में आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। पहले बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। लासा लेने के लिए हमें अंडर रूट दो का लासा तो अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 का लासा लेंगे तो यहाँ पर एक बार में भाग जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार में जाएगा, बीच में प्लस है आपको हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से इधर चलते माइनस। अब इसका दोनों का लासा लेंगे हम, अगर बच्चों हम इसका भाग दे रहे हैं इसमें तो हमारा एक बार में जा रहा है, यानी हो जाएगा कॉस, और इधर हो जाएगा, इधर भी एक ही बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब हम क्या करें, अब ये एक भिन्न बन गई, एक भिन्न क्या बन गई, ये वाली बन गई, एक भिन्न ये। अब इन दोनों का लासा ले लो, यानी हो जाएगा अंडर रूट 2। बच्चों विस्तार से समझा रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली इधर चारों का ले लेते लासा। तो अब इधर एक बार में जाएगा, यानी कि पूरे में इसमें एक का गुणा होगा, इसमें भी पूरे में क्या इसका गुणा होगा, एक का होगा, क्योंकि भैया एक बार में तो भाग जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा
और माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं कि माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का, तो ऊपर बचा बच्चों जीरो, ऊपर क्या बचा जीरो, और नीचे बचा √2, यानी कि आपका होता है जीरो। होता है कि नहीं होता? ये आपका आंसर आ गया। करे बच्चों ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तथा बहुत ही लाजवाब तरीके से शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसको हमने कोशिश किया कि विस्तृत रूप में आपको करने के दिखाएं, नहीं तो हम यहाँ पर ही √2 का डायरेक्टली इधर खुलासा ले लेते, जो कि काफ़ी बच्चों को तो ठीक था, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको समस्या हो जाती है। इसलिए हमने थोड़ा सा इसे विस्तार रूप में, और कोशिश करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको विस्तार रूप में ही समझाएं, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। और यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप अगर पूछने योग्य होता है डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर पूछने योग्य डाउट नहीं होता, आप स्वयं से सुधार सकते हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और थोड़ा सा देखिए, आपको सभी सवाल समझ में आ जाने वाले हैं। 4 का मतलब होता है 45 अंश, यानी कि कहने का मतलब ये है कि a प्लस में बीटा बराबर में 45 अंश हमको लाना है। कैसे लाएंगे? यानी ये वाले पक्ष को हल करना और इसके 45 अंश के बराबर लाना है। तो क्या करेंगे? तो पहले बच्चों आप समझिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया गया है। तो हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो tan के फॉर्मेट में दिया गया है। तो यानी कि हमको tan अल्फा प्लस में बीटा बराबर हमको tan 45 अंश लाना है। कहने का मतलब इसके ये है। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। दूसरे रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि tan अल्फा प्लस में बीटा बराबर में tan पाई अपान में 4 बच्चों सिद्ध करना है। ये कुछ इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है, इसको हम इस फॉर्मेट में, और ये इसी फॉर्मेट में दे रखा है। आपको कंफ्यूजन थी अभी, लेकिन अब नहीं है। तो ठीक है, ये हमको ऐसे यानी कि ये सिद्ध करना है, यानी कि ये इसके बराबर इसको लाना है प्यारे बच्चों। तो हम रख देते हैं इसके बराबर रखना है, तो हम फटाक के रख देते हैं, क्योंकि हमको tan a प्लस बी, ये a प्लस बी के रूप में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये कुछ a प्लस बी के रूप में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर हम आपको सूत्र बता देते हैं कि आपको मालूम भी होगा, हालांकि अभी पीछे वाले क्वेश्चनों में भी आपने बहुत सारे सूत्रों को लगा रखे हैं। तो tan a प्लस में b बराबर क्या सूत्र होता है? tan a प्लस b बराबर होता है कि tan a प्लस में tan b और बटे में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b होने वाला। ये सूत्र आप जानते होंगे। तो इसी फॉर्मेट में इसी सूत्र को रखते हैं इधर। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब यानी ये दिया रखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी बिना किसी वजह से आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि भैया tan क्या जानते हैं, सिर्फ चूँकि हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? अल्फा प्लस में बीटा बराबर में पाई अपान में 4 है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस में बीटा बराबर में tan। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, दोनों तरफ के त्रिकोणमिति फलनचयन है ना, ऐसे काट सकते हैं। लो फिर से आ गए वही, फिर से आ गया वही है, फिर से वही आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अतः अब हम क्या सिद्ध करेंगे? अतः हम सिद्ध करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि tan अल्फा प्लस में बीटा बराबर, हमको सूत्र मालूम है प्यारे बच्चों कि tan अल्फा यानी कि tan a और प्लस में tan बीटा यानी कि tan b। और बटे में क्या होने वाला है बच्चों? बटे में होने वाला 1 माइनस का tan अल्फा इंटू में tan बीटा। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि tan अल्फा प्लस में बीटा, तो हमारे पास tan अल्फा कितना दे रखा है? 1/m बटे में m प्लस 1, और इधर क्या देख रहा है? 1/2 m प्लस में 1 दे रखा है। बटे में हमको दे रखा है कि 1 माइनस का m प्लस में m 1, और दूसरे में दे रखा है m/2m प्लस में 1 दे रखा है। ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, देने दो जो दे रखा है। इसको मेरेज करते हैं प्यारे बच्चों। आप समझ गए होंगे कि हम ये कैसे लिख रही, मतलब ये कहाँ से आ गया है, तो आपको अब समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब पहले बच्चों m प्लस 1 और 2m प्लस 1 का लासा लेंगे, तो हमारे पास लासा आने वाला है m प्लस 1 और 2m प्लस 1 लासा आने वाला है। ठीक है, इसका भागा इसमें देंगे तो हमारे पास इतने बार में बचेगा, यानी कि इतने का गुणा हमको ऊपर बैठी संख्या से कराना होगा, ऊपर बैठी संख्या से कराना होगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा m का गुणा 2m से कराएंगे तो 2m स्क्वायर प्लस में m आने वाला है। अब इसी तरह से इसका भाग इसमें देंगे तो ये इतना बचेगा, इतने बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका गुणा हमें ऊपर वाली संख्या से बैठी कराना पड़ेगा, तो आप हो जाएगा m प्लस में 1 हो जाएगा। क्या बात इतनी समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, क्यों नहीं आ रही होगी? आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आएगी, अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं समझ रहे तो बिल्कुल नहीं आने वाली, हम पहले से बोले दे रहे हैं।
अब देखो ये बीच में गुणे है तो m का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा m हो जाएगा। अब बटे में इसका देखो m प्लस में 1 गुणे 2m, कुछ ऐसे लिखा है, ये कुछ ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा, कैसे लिखा आपको विस्तार से समझा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो या फिर कुछ भी डाउट हो। -1 को बाद में लिखेंगे, भूल जाते हैं उसको। ये कुछ ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा m। अब नीचे क्या होगा, नीचे कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो इसका गुणा पहले इसमें कराएंगे फिर इसमें कराएंगे, तो यानी कि हो जाएगा m बटे में हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस में आ जाएगा m, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर इसके बाद अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2m हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 1। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, इतना ही होगा कि नहीं होगा। हाँ तो हम डायरेक्ट इसको पूरे को, अब इसको और हल करेंगे यदि प्यारे बच्चों, तो हमारे पास m आ जाएगा, 2m का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3m हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इतनी बात आ रही है आपको समझ में। तो हम डायरेक्ट क्या है बच्चों की, डायरेक्ट हम इसकी जगह उठा करके यहाँ रख दें, तो हाँ रख देते हैं, हमको पूरा समझ में आ गया है, बिल्कुल रख देते हैं। तो 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1, अब माइनस में 1 तो था ही, अब बटे में 1 कर देते हैं, ताकि हमको अभी लासा लेना है, लासा लेना कि नहीं लेना है, बिल्कुल लासा लेना है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे की ओर यदि चलेंगे तो हमको दिख रहा है, पहले ऊपर वाली भिन्न को क्या करना है, ऊपर वाली को देखो, ऊपर वाली को भी गुणा कराना पड़ेगा ना। अभी इधर कराया तो था, इतना ही तो आएगा भाई, इतना ही तो आएगा है, करा लेते हैं, इतना ही तो आने वाला है। तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर का जोड़ेंगे तो देखो 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस में 2m हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। अब बटे में इसको क्या करते हैं, बटे में इसको रख देते हैं भैया, इसको ऐसे ही रख देते हैं, अच्छा रख क्या देते हैं, इसको गुणा करा देते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस। अब कह दोगे ये कहाँ से आ गए, अरे प्यारे बच्चों m प्लस 1 और 2m प्लस 1 का भी इधर गुणा तो करवाया था विस्तार में, इधर करवाया था, इतना ही आया था, उतना उधर भी तो उतना ही आने वाला है, बिल्कुल आने वाला, क्यों नहीं आने वाला, बिल्कुल आएगा। इसके बाद एक का और इसका लासा लेंगे तो हमारे पास आने वाला है, एक का और इसका लासा अगर लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो एक का लासा हम लेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, हमारे पास इतना आने वाला है 2m का स्क्वायर प्लस में 3m और प्लस में 1 आने वाला है। तो एक का भाग इसमें देंगे तो उतने ही बार में जाएगा, तो उतने बार में तो एक का गुणा कराएंगे तो 2m स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3m प्लस में आ जाएगा 1। अब माइनस का बेचारा m, क्योंकि एक बार में जाएगा, उधर उधर कितने बार में जाएगा, क्योंकि भैया एक बार में जाएगा, इतना बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ई बेचारे से इससे हमारा ये कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कटेगा, अरे मुन्नो कैसे कटेगा, कुछ ये ऐसे लिखा है कि नहीं रखा, अच्छा रखा है, ऐसे रखा है कि नहीं रखा, बिल्कुल रखा है, ठीक है। अच्छा ये ए की जगह चेंज है, अच्छा ए की जगह सी कर देते, कुछ ऐसे रखा कि नहीं रखा, ये दोनों तो सेम है कि नहीं है, अरे भैया देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो अगर हम ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ये ऊपर ही पहुंच जाएगा, लेकर आएगा तो मैं वीडियो बनाता हूँ ना तुरंत चलोगा। हाँ चाची पढ़ाई के, अब पहले बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने का मतलब है कि b बटे में c आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा a बटे में c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते कि भैया 2m स्क्वायर प्लस में 2m और प्लस का 1 है, और नीचे क्या है 2 में स्क्वायर 3m प्लस का 1 माइनस का m है कि नहीं है, बिल्कुल है, इतना है। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि भैया 3m और माइनस के m घटेगा, तो घटने के बाद हमारे पास कुछ क्या आएगा, तो घटेगा तो हमारे पास आने वाला है, क्या आने वाला है घटेगा, तो हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस में 2m तो ऊपर वाला है, नीचे वाला आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस में 2m और
क्या आने वाला है, प्लस का 1 आने वाला। अब प्यारे बच्चों इससे इसको काट सकते कि नहीं काट सकते, बराबर में 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ होने वाला है खेल, क्या होने वाला है, खेल होने वाला है। खेल कौन सा होने वाला है ये आप देख लीजिए, इधर कौन सा खेल होने वाला भैया, भैया खेल ये वाला होने वाला है कि भैया देखो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया अल्फा प्लस में बीटा बराबर में आया 1, और ये किसके फॉर्मेट में, tan के फॉर्मेट में, तो इसके सट के tan नहीं हो जाएगा, अर्थात इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे tan 1, इतना ही तो आएगा। तभी तो हम ऐसे काटेंगे तो खटाक दे हमारे पास इतना आएगा है, ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला है ऐसा। अब पहले बच्चों आप जानते हैं कि जो 1 होता है 1, ये तो tan के बराबर है, तो 1 के तरह की वैल्यू होती है, tan 45 की होती कि नहीं होती, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अब इधर बताइए कि अल्फा प्लस में बीटा है और इधर हो जाएगा tan 45 का मतलब होता है 45 को हम π/4 के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इससे ये त्रिकोणमिति फलन दोनों सेम है तो हटा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये आपका π/4 आ गया कि नहीं आ गया, π/4 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए आपको कौन सी समस्या, ये भैया हमारे पास राइट हैंड साइड, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लंबा था और इसमें विस्तृत रूप में थोड़ा समझाने में जो साइड में आपको विस्तृत, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में यदि विस्तार में समझाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर आपको बोर्ड में जगह नहीं शेष बचती, तो इसलिए विस्तृत रूप में जहाँ भी जैसे यहाँ पे समझाना था, ये कहाँ से आया, ये कटेगा कैसे, तो हमने इधर समझा दिया विस्तार रूप में। बच्चों ये इसको हम tan के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से, इसको इस तरह रूप में क्यों विस्तार से समझाया आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और अपने करीबी मित्रों को थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा और लाइक वगैरह कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और यदि ऐसा छोटा मोटा कोई डाउट है तो आप स्वयं उसे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कैसे करना है, वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से ध्यानपूर्वक देखिए, आपको डाउट वहीं पर होगा जहां पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको डाउट नहीं होने वाला, लेकिन अगर डाउट हो रहा है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपका मन वहां पर भटका होगा, इसलिए आपको वहां पर डाउट होगा। यदि आपने कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा, कंसंट्रेशन तथा फोकस के साथ देखा होगा, एकाग्रता के साथ देखा होगा, तो आपको डाउट तो होने वाला ही नहीं है। अगर मन भटका होगा बीच में तो भी आपको डाउट होगा। तो प्यारे बच्चों वो तो बाकी शेष बात आगे अगले वीडियो में करेंगे हम। मेनली बात हमारी ये है कि इस जो वीडियो में हमने 2 से लगा करके 5 तक के क्वेश्चन पूरे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। अब जितने भी शेष क्वेश्चन है आपके, शेष क्वेश्चन आपके भाग नंबर 3 में प्राप्त होने वाले हैं और जो भाग नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाते हैं वो हमको डिसाइड होगा टाइम पर, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको ये भी मालूम होगा कि आर्यंत बुक सरल शब्दों की सीरीज गणित गुरुकुल 121 पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन और तो बहुत ही शानदार क्लास रही होगी आपके लिए और सारे डाउट आपके समाप्त हो जाएंगे और यदि नहीं समाप्त होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में और अगले शानदार तरीके से और अगले तरीके से हम आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।